हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। आप फिर से स्वागत है आपका। तो आइए, अभी तक मैंने आपको जनरल क्विज में तीन तरह के क्वेश्चंस के बारे में बता दिया था कि आप वन वर्ड आंसर्स को कैसे वैलिडेट करोगे, एमसीक्यू को कैसे वैलिडेट करोगे, और मल्टीपल चॉइस आंसर मतलब मल्टीपल आंसर्ड क्वेश्चंस अगर कोई है चेकबॉक्स बेस्ड तो आप उसे कैसे वैलिडेट करोगे। चलिए अगले सेक्शंस पे चलते हैं। मैं एक नया सेक्शन ले लेता हूँ यहाँ से, और नए सेक्शन में एक नया क्वेश्चन लेता हूँ। मैं इसका टाइटल ले लेता हूँ पार्ट 4। मैं यह सेक्शन 4 लिख देता हूँ, यहाँ पे सेक्शन 4 लिख दिया मैंने, ठीक है। और सेक्शन 4 के अंदर आइए मैं आपको एक अलग से दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक हमारे पास ड्रॉप डाउन ऑप्शंस है। आप ड्रॉप डाउन ऑप्शंस भी दे सकते हैं किसी को, कि ड्रॉप डाउन ऑप्शंस आपको कैसे देना है ये दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए विथ सिटी विच वन इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया। तो मैंने यहाँ पे पूछा है कि कौन सा इंडिया का कैपिटल है, विच वन इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, और मैं यहाँ पे ऑप्शंस में देना चाहता हूँ ड्रॉप डाउन। मैंने ऑप्शंस क्या दिया, ड्रॉप डाउन। अब मैं यहाँ पे आंसर लगा रहा हूँ न्यू दिल्ली, मतलब ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। पहले दिल्ली, ठीक है। सेकंड ऑप्शन दे दिया मुंबई, मुंबई। थर्ड ऑप्शन दे दिया मैंने कोलकाता, कोलकाता। और फोर्थ ऑप्शन दे दिया न्यू दिल्ली, ठीक है। आप यहाँ पे क्वेश्चंस देख लीजिएगा। क्वेश्चंस को आप करेंट कैपिटल ऑफ इंडिया, क्योंकि कोलकाता पीछे कैपिटल रह चुका था, तो आंसर की पे आ जाते हैं। और आंसर की में यहाँ पे मैंने इसको 1 पॉइंट दे दिया, ठीक है। और मैं यहाँ पे करेक्ट आंसर्स पे सेलेक्ट कर देता हूँ। तो न्यू दिल्ली हमारा करेक्ट आंसर है, 1 पॉइंट का क्वेश्चन है, इसको मैं डन कर देता हूँ। यहाँ पे रिक्वायर्ड ऑप्शंस अगर आप चाहें तो आप इसे रिक्वायर्ड कर सकते हैं, और सफल करना चाहें ऑप्शन ऑर्डर को तो ऑप्शन ऑर्डर अपने आप सफल भी हो जाएगा। तो चलिए मैं जरा सा इसको करके दिखा दूँ। बहुत सिंपल है, ड्रॉप डाउन जैसे एमसीक्यू जैसा ही होता है, बट स्पेस कम कंज्यूम करेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका डेमो, तो शायद आप ज़्यादा समझ में आएगा आपको। चलिए प्रीव्यू पे चलते हैं। प्रीव्यू पे चलने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और मैं ये सारे सेक्शंस को नेक्स्ट कर देता हूँ। सारा सेक्शंस हमारा नेक्स्ट करना है, मुझे कोई आंसर नहीं देना है अभी मैं डायरेक्ट आपको वहाँ पे लेके चलूँगा जो मैंने अभी आपको दिखाया था। तो मैं नेक्स्ट सेक्शंस पे आ जाता हूँ, और नेक्स्ट सेक्शंस पे दिस इज रिक्वायर्ड फील्ड हो गया था, इसको मैंने रिक्वायर्ड कर दिया था। तो चलिए राइस एंड पोटैटो लिख देते हैं, और फिर नेक्स्ट सेक्शंस पे आ जाते हैं। रिक्वायर्ड का आंसर, अब देखिए ये स्पेस कम है, एमसीक्यू क्वेश्चन जैसा ही है बट स्पेस कम है। आंसर आपको कोई एक ही सेलेक्ट करना है। आप इस पर क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन आएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये ऑप्शन आएगा। अब मैंने जैसे न्यू दिल्ली दे दिया, सबमिट कर दिया, आंसर करेक्ट हो गया। आप स्कोर चेक कर सकते हैं, वो आंसर 2 नंबर आए होंगे मेरे पास, 3 नंबर आ गया, 2 1 3, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए ये आंसर सही आ गया। तो ये आपके समझ में आ गया कि ड्रॉप डाउन आप कैसे यूज करोगे और उसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज। एडवांटेज ये है कि वहाँ स्पेस कंजम्पशन कम हो जाता है, और डिसएडवांटेज ये कह लो कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ उसमें दे नहीं सकते, आपको सारे ऑप्शंस टाइप करने होते हैं। ऐसा कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बाकी ये अच्छा है एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस में। चलिए एक सेक्शन और ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन और लेता हूँ इसी जगह पे, इसी सेक्शंस में। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप मल्टी पैराग्राफ सेंटेंस के बारे में लिखना चाहते हैं, व्हाट डू मीन बाय व्हाट इज अलजेब्रा। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन कर दिया कि अलजेब्रा क्या है, तो अलजेब्रा इज द ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स व्हिच डील विद द नंबर्स एंड वेरिएबल्स। मान लीजिए कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर होंगे इसके। अब ये पैराग्राफ बेस्ड आंसर है। अब पैराग्राफ बेस्ड आंसर को आप कैसे चेक करोगे, कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि पैराग्राफ बेस्ड चेक करना मुश्किल जैसा होता है। इसे आप मैनुअल्स पे रखें, इसके पॉइंट्स को हमेशा 0 डाल के रखें, ठीक है, क्योंकि इसके आंसर्स को आप नहीं चेक कर पाओगे, क्योंकि आपने पैराग्राफ दिया। तो ये मैनुअल होना चाहिए, ये गूगल नहीं चेक करेगा आपके लिए, आपको खुद से इसे चेक करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में अगर मान लीजिए आपने कोई मैनुअल सेटिंग्स कर दी कि बाय पैराग्राफ किस टाइप्स क्वेश्चन दे दिए, तो सेटिंग के अंदर जाके आप इस ऑप्शंस को कि सी समरी चार्ट एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्स, ये कहाँ क्विजेज में आइए, और इमिडिएटली आफ्टर सबमिशन लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू करना ना भूलिएगा। लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू करना इसलिए जरूरी है कि सो दैट कि आप पहले उसको रिव्यू कर लें कि आपका वो आंसर सही है, बच्चे ने सही आंसर दिया, फिर आप उसको एक स्कोर असाइन कर दें, आप उसको स्कोर मेल पे भेज दें बच्चे के, ठीक है। यहाँ अगर ये खुद से रहेगा तो उस क्वेश्चन में उसे 0 नंबर आएंगे, जबकि आप उसको 0 नंबर नहीं देना है। तो आप क्या करोगे, उसको लेटर आफ्टर मैनुअल कर दो इमीडिएटली आफ्टर इस सबमिशन के बजाय, ठीक है। तो ये एक चेंज आपको वहां पे करना पड़ेगा पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन के साथ, ठीक है।
तो ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन के केस में। अच्छा देखिए एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पे ईमेल एड्रेस ऑप्शंस आ गया। जैसे मैंने लेटर आफ्टर रिव्यू का ऑप्शन लिया, जैसे ही यहाँ पे हमसे ईमेल एड्रेस पूछा जाने लगा। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया कि आप कैसे पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस को दे सकते हो और कैसे आप ड्रॉप डाउन ऑप्शंस चूज कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और ऑप्शंस बताऊंगा कि आप कैसे इसको प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।